जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु वंदनीय माताओं, वंदनीय भक्तजन, संपूर्ण सनातन प्रेमी एवं संपूर्ण देशवासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले कई महीनों से मैं शिव पुराण की कथा कह रहा हूँ। आप सबको निश्चित ही आनंद आ रहा होगा इसके सुनने से। शिव जी की लीलाएं अद्भुत हैं। जिसको जितना जो कुछ समझ में आए बहुत है, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा हैं। प्रकारांतर रूप से सब शिव को ही भजते हैं। शिव के अलावा इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। वही सगुण हैं, वही निर्गुण हैं, वही गुणातीत हैं, वही समाधि हैं, वही योग हैं। सत्य तो ये है कि शिव के बिना अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। मित्रों, आइए अब मैं ये कथा शिव महापुराण की, जो हमारे पुराणों में एक तिलक के समान है, शिव जी की ऐसी लीलाओं की कथा का वाचन या पाठन मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कह रहा हूँ। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद आगे की कथा कहेंगे। अब कथा अपनी पूर्णता की ओर है, इसलिए आप लोग सुने, अधिक से अधिक सुने। और एकमात्र भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो शिवोहम 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 शिव योग देने वाले हैं। आपके अंदर ही वास करते हैं और व्यक्ति को सहज भाव में योग सिद्ध कर देते हैं। अधिक कहें क्या कहें, जो मैंने अभी पिछले 2-4 दिन से जो कह रहा हूँ, भगवान का पूजन इत्यादि, उसके जो फल हैं वो तो महान हैं। और जिस थोड़ा भी जिसने कर लिया तो भी शिव जी उसको अपना लोक प्रदान कर देते हैं। क्या नहीं देते हैं। कभी शिव से मांग के देखो तो। अब ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा, वो तो ऐश्वर्य देते हैं, सौभाग्य देते हैं, आरोग्य देते हैं, संपत्ति देते हैं। लेकिन शिव जी का कहना है ये कि न्याय से उपार्जित संपत्ति ही रखना चाहिए। अधिक संपत्ति का बहुत अधिक किसी के पास हो तो उसको और लोगों के हितार्थ देना चाहिए। हो तो आइए हम सब एक मंगलाचरण करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा,
वेगिए नाथ न लाइए वारा, गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरिम श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम जानकी नायकम, श्री रामचंद्रम भजे। जीते जी है सो जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारवती गया सप्तैता, मोक्षदायका प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मृताम्, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय, सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, कल मैंने हवन नित्य नैमित्य कर्मों के बारे में 2-3 दिन से कह रहा हूँ। आज काम्य कर्म के बारे में कहता हूँ। काम्य कर्म क्या है? सभी शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्य कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे यदुनंदन, श्री कृष्ण जी से कहा, हे यदुनंदन, अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा। उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अब मैं दोनों लोकों में फल देने वाले काम्य कर्मों को कह रहा हूं। मित्रों, कई कर्म कई तरह के हैं। नित्य है, नैमित्य कर्म है, हवन पूजा इत्यादि ये कर्म है, शिव पूजन है। उसी में एक काम्य कर्म के बारे में, के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा। उपमन्यु जी कह रहे हैं, कैसी विधि विचित्र और अद्भुत लीला है शिव महापुराण में। कृष्ण इस ब्रह्मांड के शिव का ही स्वरूप और स्वयं महर्षि उपमन्यु से योग और शिव योग को सुन रहे हैं। यही तो महानता होती है। क्या नहीं जानते हैं? वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वे तो जगत के गुरु हैं कृष्ण भगवान, लेकिन वे उपमन्यु से बहुत लंबा आख्यान चल रहा है और उपमन्यु सुना रहे हैं। कैसी अद्भुत कथा है। आइए तो कहते हैं। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, यह कथा दोनों लोकों में फल देने वाली है।
काम्य कर्मों को कह रहा हूँ। शिव या महेश्वर में कोई भेद नहीं, चाहे हम शिव कहें, महेश्वर कहें, शंकर कहें, शंकर जी कहें, कुछ भी कह लें। शिव के आश्रम में रहने वाले विज्ञानरत मनुष्य कर्म यज्ञ करने वाले माहेश्वर शिव भक्त कहलाते हैं। इस कारण शैव आभ्यंतर माहेश्वर बाह्य कर्म करते हैं। आगे कहे हुए कर्म के प्रयोग में भेद नहीं है। गंध वर्ण रसादि में पृथ्वी की विधि पूर्वक परीक्षा करके चंदोबाद बना के पृथ्वी को लीप कर शास्त्र विधि से हाथ या 2 हाथ का मंडल कल्पित कर 8 दल का कर्णिका युक्त कमल लिख उसे सुंदर सजा दें। कहने का मतलब ये है, अच्छा पांडाल बनाएं और उसको लीप कर गोबर से कमल दल स्थापित करें, मंडल बनाएं, अष्टदल कमल हो, कर्णिका युक्त हो, ऐसा बनाए। 8 रुद्र वाम देवादि मूर्ति पूर्वादि दल के क्रम से स्थापन कर कर्णिका में वैराग्य और बीजों में 9 शक्तियाँ कल्पित करें। स्कंद में शिवात्मक धर्म, नाल में शिवात्मक ज्ञान कल्पित करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्य, चंद्रमा, उसके उपरांत शिव विद्यात्मक 3 तत्व और आसन के ऊपर विचित्र पुष्पों से पार्वती सहित देव को पूजें। वाह! शुद्ध स्फटिक मणि के समान शीत कांति जटा मुकुट, शार्दूल के चर्म का वस्त्र, हंसता हुआ भगवान शंकर का मुख, अत्यंत प्रसन्न। शिव जी तो खैर सदैव प्रसन्न दिखते और प्रसन्न ही रहते, और वो चाहते हैं कि मेरे भक्त भी सदैव प्रसन्न ही रहे। पार्वती सहित देव को पूजें। शुद्ध स्फटिक मणि के समान शीत कांति जटा मुकुट, शार्दूल के चर्म का हंसता हुआ मुख, लाल कमल के समान हाथ पैर, संपूर्ण आभूषणों से युक्त, दिव्य आयुधों से युक्त, दिव्य गंध का अनुलोपन लगाए। पचंच वक्त्रम 10 भुजम चंद्रखंड शिखामणिम, 5 मुख 10 भुजा चंद्रखंड धारे, शिखा में मणि बांधे। इनके पूर्व मुख में बाल सूर्य के समान कांति वाला, 3 कमल जैसे नेत्र, सिर पर बाल चंद्रमा, दक्षिण का मुख नीले मेघ के समान कांतिमान, टेढ़ी भ्रुकुटी, घोर 3 नेत्र, लाल वर्ण, दृष्टि से युक्त और तीक्ष्ण दंष्ट्र, तीक्ष्ण दुर्धर्ष, स्फूर्यमाण अधरोष्ट, ओंठ उत्तर की नीली अलकों से विभूषित, विलासपूर्ण नेत्रों से सुशोभित, सिर पर चंद्रमा के आभरण से शोभायमान, पश्चिम के पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, 3 नेत्रों से सुशोभित चंद्र रेखा धारण किए। चंद्र रेखा धरम सौम्यम मंदासमित मनोहरम, पंचमम स्फट प्राख्यमिंदुरेखासम जब्बलम। चंद्र रेखा धारण किए सौम्य मूर्ति, मंद हास्य मनोहर, 5वां मुख स्फटिक मणि के समान चंद्र रेखा से उज्ज्वल, अत्यंत प्रिय दर्शनीय मूर्ति, 3 नेत्रों से उज्ज्वल, दक्षिण में शूल, परशु, वज्र, हव्य, हाथ में नांग, नाराज, घंटा, पास, अंकुश से युक्त, कंठ पर्यंत विद्या करके ललाट पर्यंत शांति कला से प्रतिष्ठित है। उसके ऊपर शांति अतीत कला से परे पर कला से युक्त है। उसके आगे पंचाध्व में व्यापी कला पंचक शरीर वाले का ईशान मुकुट पुरातन पुरुष मुख है। अधोमुख हृदय स्थान गुह है। माहेश्वर और सद्यो जात के उनके चरण हैं। इस प्रकार 48 कला की उनकी मूर्ति है। मृत्तिकामय स्थान, पंचमय ब्रह्म आकार, ओंकार रूप, हंस युक्त से हंस शक्ति से युक्ति, इच्छा आत्मिक शक्ति से जो कमंडलों में आरूढ़ है। दक्षिण की ओर ज्ञानाक शक्ति से, बाईं ओर क्रिया शक्ति से
युक्त तीन तत्वमय साक्षात ब्रह्म विद्या मूर्ति सदा शिव को मूर्ति मूल से संकल्प करके कर्म से संकलन का अर्ध पर्यंत मूल यंत्र से तथा योग पूजन करके साक्षात मूर्तिमान शिव को परम शक्ति में उसमें सत असत व्यक्ति से महादेव को आह्वान करके पंच उपकरण करके परमेश्वर का पूजन करे। वेद में कहे गए षडंगों के मंत्र से मात्र का अभ्यास से प्रणव पूर्वक शिव और शक्ति से युक्त क्रम से शांत तथा दूसरे मंत्रों से केवल शिव मंत्रों से पूजन करे। उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, यदि उस आप आदि के पार्श्व में दक्षिण वाम में क्रम से गंध आदि से पहले गणेश को, कार्तिकेय को देव के सन्मुख पूजे, फिर पंच ब्रह्म चारों ओर से शक्ति पूर्वक सद्योजात पर्यंत पहले आवरण में पूजा करें। शिव जी की 5 मूर्तियां हैं, 5 मुख हैं, पांचों के अलग अलग रूप और रंग हैं। ये हमने अभी बताया है। षडंगान्यपि तत्रैव हृदयादि निक्रमात् शिवस्य च शिवायास बाह्नेयादि समर्चयित। फिर षडंग न्यास करे, हृदय न्यास करे, शिव और शिवा का न्यास कर अग्नि आदि दिशाओं में पूजन करे। वहाँ वामादि देवताओं को 8 शक्तियों सहित पूजे। है यदुनंदन, यह मैंने प्रथम आवरण का वर्णन किया है। इतना वर्णन प्रथम आवरण का हुआ। अब दूसरे आवरण का सुनिए। दूसरे आवरण में पूर्व दिशा के पत्र में अनंत और उनकी शक्ति को वाम ओर से सूक्ष्म की दक्षिण दिशा के पत्र में शक्ति सहित शिव को पूजे। उत्तर के पत्र में एक नेत्र का पूजन करे। रुद्र और उनकी शक्ति को ईशान के दल में पूजे। त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति को अग्निकोण के दल में पूजे। श्रीकंठ को नैऋत्य पत्र में उनकी शक्ति के वाम में अजन करे। इसी प्रकार वायव्य की ओर से पत्र में शिखंडी का पूजन करे। दूसरे आवरण में सब चक्रवर्तियों का पूजन करके तीसरे आवरण में शशि सहित 8 मूर्तियों की पूजा करे। अब तीसरे आवरण की कह रहा हूँ। 8 दिशाओं में क्रम से 8 मूर्तियाँ भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महादेव की पूजा करे। इसके अलावा महादेवी और महादेव की 11 मूर्तियाँ शक्ति सहित पूजनी चाहिए। शक्तियाँ हैं महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव, कपालीश, ये 11 शक्तियाँ कही जाती हैं। इनमें 8 आग्नेय आदि दिशाओं में क्रम से पूजनीय होती है। 9 देवदेव का पूजन पूर्व में ईशान और आग्नेय आदि दिशा के मध्य में भवोद्भव और कपालीश का पूजन करे। इसके उपरांत उस आवरण के आगे भी और बृहस्पति का पूजन करे। उससे दक्षिण में नंदी महाकाल का पूजन करे। शासन करने वाले शिव को अग्निकोण के पत्र में, मातृकाओं को दक्षिण में, गजमुख का नैऋत्य में और पत्र में, और षणमुख को पश्चिम के पत्र में, ज्येष्ठा को वायव्य दल में, गौरी को उत्तर में, चंड को ईशान में, शोषता और नंदीश के बीच में, मुनीन्द्र और वृषभ का यजन करे। महाकाल के उत्तर में पिंगल का शास्त्र मात्र के समूह के मध्य भृंगीश्वर का पूजन करे। मातृ विघ्नेश मध्य तो वीरभद्रम समर्चयित। स्कंद विघ्नेशयोर मध्य यजे देव भीम सरस्वती। मातृका और विघ्नेश के बीच में वीरभद्र का पूजन करना चाहिए। गणेश और स्कंद के बीच में सरस्वती, ज्येष्ठा और कुमार के बीच में शिवपद की अर्चना करने वाली लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठा गण और अम्बा के बीच में महामोटी को तथा गण और चंड के बीच में दुर्गा की पूजन करे। इसी आवरण में शिव के अनुचरों के समूह रुद्र के प्रथम भूत नामक अनेक शक्ति और शिलाओं की सखी वर्ग का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विस्तार से तीसरे आवरण का पूजन करके चौथे आवरण का ध्यान करें। पहले उसकी पूजा करें। पूर्व दल में सूर्य, दक्षिण दल में ब्रह्मा, रुद्र को पश्चिम में, अपत्र में और विष्णु को उत्तर में पूजे। फिर चारों देवताओं के आवरण उनके 6 आदि के दीप्त आदि शक्तियों के साथ पूजे। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमज क्रम से, अमोघा, विद्युता ये पूर्व आदि क्रम से स्थित है। दूसरे आवरण के क्रम में 4 मूर्तियों का पूजन करे। पूर्व से लेकर उत्तर पर्यंत शक्ति तथा क्रम से पूजे। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, विवस्वत इनको पूर्व दिशा में, पश्चिम में बोधनी उत्तर में, आप्यायनी उत्तर, उषा, प्रभर, प्रज्ञा, संध्या इनको ईशान कोण में। दूसरे आवरण में भजे यजन करे। हे कृष्ण, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु और धूम्र ग्रह केतु इनको चारों ओर तीसरे आवरण में पूजे।
अथवा द्वादशादित्यान् द्वितीय वर्णे यजेत तृतीय वर्णे चैव राशीन द्वादश पूजयेत, अथवा द्वादश आदित्यों को दूसरे आवरण में यजन करे, तीसरे आवरण में 12 राशियों का पूजन करे, इसके बाद बाहर 7 गणों को पूजे। ऋषि देवता गंधर्व पन्नग अप्सराओं के गण ब्राह्मण देवयान यक्ष यातुधान, यक्ष भी पूजन करते हो। यातुधान ये राक्षसों की जाति होती है, ये जाति जो है ये रावण की थी। यातुधान से न सब मारी। यातुधान हयमुख सप्त द्वंद्व तीसरे आवरण में दिवाकर के पूजन करके 3 आवरणों के सहित पीछे ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्व में हिरण्यगर्भ, दक्षिण में विराज, पश्चिम में काल, उत्तर में पुरुष का यजन करते हैं। दूसरे आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तीसरे आवरण में प्रजापति को पूजे, उसमें पूर्व में दिए दक्षादिक, दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, कृतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ इनकी भार्याओं के साथ इनका प्रसूति, ख्याति, धृति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया की पश्चिम में से आरंभ करके अनुक्रम से पूजा करनी चाहिए। पहले आवरण में 4 वेदों का, इतिहास पुराणों का, दूसरे आवरण में पूजन कर तीसरे आवरण के पीछे धर्म शास्त्र को आगे करके वैदिक संपूर्ण विद्या चारों ओर से पूजित करे। इस प्रकार 3 आवरण से युक्त ब्रह्म का पूजन करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम में पीछे आवरण पूर्वक रुद्र का यजन करे, उसका ब्रह्म षडंग प्रथमा वर्ण कहते हैं। द्वितीय आवरण विद्येश्वर में है, तीसरे में पूर्वादि क्रम से उनकी 4 मूर्तियों का पूजन करे। 3 गुण युक्त संपूर्ण देवता शिव संज्ञक हैं। रजोगुण युक्त ब्रह्मा दक्षिण में पूजित होते हैं। तामसा पश्चिमे चाग्नि पूज्या संहार कोहर, सात्विकी सुकृत सौ में विष्णुर्विश्वमतिर्मिडा। तमोगुण युक्त पश्चिम में संहार करने वाले शिव पूज्य, तमोगुण युक्त पश्चिम में संहार करने वाले शिव पूज्य है। सत्वगुण से युक्त विष्णु और शिव पूर्व दिशा में पूज्य है। इस प्रकार पश्चिम दिशा में 26 शिव मूर्तियों को उत्तर में पूजन कर वैकुंठ का अर्चन करे। आहा, वसुदेव के आगे प्रथम आवरण में यजन करे। दक्षिण की ओर अनिरुद्ध, पश्चिम में प्रद्युम्न और पूर्व में संकर्षण, पश्चिम में लौटाकर पूजे। यह प्रथम आवरण कहा है। पश्चिम में लौटाकर पूजे। अब दूसरा सुनो। मत्स्य कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, अश्वमुख इनको तीसरे आवरण के पूर्व भाग में अर्चन करे। अब व्याहत जो नहीं हटने वाला है, नारायण नामक अस्त्र को दक्षिण में पूजे। पश्चिम में पांचजन, उत्तर में सारंग धनु रखे। तीसरे आवरण में विष्णु नामक भगवान को, महाविष्णु और सदा विष्णु को रक्षण करने के पूजन करे। इस प्रकार विष्णु की 4 मूर्ति करके उनकी 4 शक्तियों को क्रम से पूजे। अग्नि दिशा में प्रभा को, नैऋत्य में सरस्वती गण और अंबिका को, वायव्य में ईशान में लक्ष्मी का पूजन करे। इस प्रकार भानु आदि की मूर्तियां उनकी शक्ति को पूजकर उसी आवरण में यजन करे। इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, सोम, कुबेर इसके पीछे ईशान देव का पूजन करे। इस प्रकार चौथे आवरण की पूजा कर महेश्वर के आयुधों की पूजा करे। त्रिशूल को ईशान में, वज्र को पूर्व दिशा में, परशु को अग्नि दिशा में, नैऋत्य को खड्ग में, पश्चिम में पास, वायव्य में अंकुश, उत्तर में पिनाक का यजन करे। पश्चिम में रौद्र स्वरूप क्षेत्रपाल का पूजन करे। 5वें आवरण को बाहर और भीतर पूजकर सर्वावरण देवानाम बहिर्वा पंचमे अथवा पंचमे मातृभी सार्धम मोक्षम पुरतो यजेत। देवताओं को संपूर्ण आवरण के बाहर 5वें माताओं के साथ महोक्ष को आगे पूजे। उसके चारों ओर देवयोनि को पूजे। आकाश में फिरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, राक्षस, अनंत आदि नागेंद्र, नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत, भैरव, नायक, नदी, समुद्र, गिरि, कानन, सरोवर, पशु, पक्षी, कीटादि, क्षुद्र योनि के मनुष्य, मृग, भुवन, ब्रह्मांड और अंड के बाहर जो असंख्य अधिपति चित्त अचितात्मक शब्द का वाच्य है, वह सब शिव के पार्श्व में जानकर सामान्यतया से यजन करे। आहा, क्या बात! इतने सभी को शिव के एक पार्श्व में, एक बाजू में रख के उनका पूजन करना चाहिए। कितने हैं? देवताओं को संपूर्ण आवरण के बाहर और 5वें माताओं के साथ महुक्ष को आगे कर पूजन करे। चारों ओर देव योनि को पूजे। आकाश में फिरने वाले ऋषि, सिद्ध, ऋषि भी सिद्ध हैं, दैत्य हैं, राक्षस, अनंत आदि नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत, भैरव, नायक,
नदी समुद्र गिरी कानन सरोवर पशु पक्षी कीटादि क्षुद्र योनि मनुष्य मृग भुवन ब्रह्मांड और अंड के बाहर जो असंख्य अधिपति चित्त अच्युतात्मक शब्द का वाच्य वह सब शिव के पार्श्व में जानकर सामान्यतया से यजन करे। इस प्रकार विघ्न शांति के निमित्त आवरण पूजा कर देवेश की अर्चना कर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करे। फिर 32 आढ़क अर्थात 3 मन 8 सिर मात्रा से सुंदर चरु श्रद्धा से निवेदन करे। पानी तांबूल देकर के निरांजन करे। इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का लोभ नहीं करना चाहिए। भक्तिभाव से पूजा कर देव और देवी को प्रणाम कर मन को सावधान कर पीछे स्तोत्र जप के अंत में 108 और 1000 पंचाक्षर मंत्रों को जपे। विद्या गुरु की पूजा कर सभा में उपस्थित पुरुषों का सम्मान करे। तथा उद्धास देवेशम सर्वैरावर्णैः सह मंडलम गुरुवे दद्याद्या गोपकर्णैः सह। देव को आवरण सहित विदा करके यज्ञ उपकरण यज्ञ सामग्री सहित मंडल गुरु जी को दे दे अथवा शिव के आश्रित शिव मंदिर में दे दे या शिवाग्नि में देव के निमित्त हवन कर देवताओं की पूजा करे। इसके बाद विसर्जन कर दे। वशिष्ठ योग में के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई योग नहीं है। विशिष्ट योग के समान पृथ्वी पर कोई दूसरा योग नहीं है। इसके करने से अदृश्य भय रोग शत्रु पीड़ा बड़े बड़े पाप महारोग और अकाल आदि की शांति के लिए महेश्वर ने शैवों को अस्त्र कहा है। इसके अतिरिक्त अपनी रक्षा करने वाला कोई और नहीं है। जो इस स्तोत्र का सावधान होकर पाठ करता है अष्टमी चतुर्दशी को आधा फल और परवादी में 1 महीना पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वाह! सदैव इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी को आधा फल और परवादी में 1 महीना पाठ करने से संपूर्ण फल की। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। काया जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। शिव का नंदी इत उत डोले, पार्वती जी से जाकर बोले, नंदसा नंदी की सवारी करने वाला कोई नहीं। उपमन्यु कहने लगे, हे श्री कृष्ण, 5 आवरणों के मार्ग से मैं तुम्हारे प्रति उस स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। जय जय जगदेकनाथ शंभो, प्रकृति मनोहर नित्य चित्त स्वभाव अगे, अतिगत कलुष प्रपंच वाचा मपि मनसाम पदवी मति तत्व। इस तरह से मित्रों आज की मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। कल मैं शिव महास्तोत्र व पूजा होम जपदान को कहूँगा। आप सभी का कल्याण हो। शिव जी की ऐसी अद्भुत पूजा विधि है, कोई नहीं है ऐसा जिसकी पूजा विधि शिव जी के शिवार्चन में न की गई हो। और इसके करने से सभी आपके लोक परलोक के जितने भी इच्छित वस्तुएं सब पूर्ण हो जाती हैं। इसको काम कर्म कहते हैं। अब कल आगे की कथा कहूँगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जय महाकाल।